दोस्तों, एक सच बताऊं, यूपीपीसीएस में पिछले 10 साल से 50 से 60 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ज्यादातर प्रीलिम्स निकालने वाले ये सिर्फ 50 से 60 टॉपिक्स को ही पढ़ के जाते हैं और मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाते हैं। लेकिन जो अदर 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो रैंडम टॉपिक को सिलेबस से पढ़ते हैं, रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं, जिसकी वजह से फेल होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 50 टू 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक सब्जेक्ट से, कि कैसे वो पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा, एक ट्रेंड एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके से एक पूरा ट्रेंड चल भी रहा है। ओके, तो डिटेल में मैं आपको इस आपके सामने एक ग्राफ लेके आया हूँ। इस ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। कुछ टॉपिक है एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा एक चार्ट के फॉर्म में। और पूरे टॉपिक का एक टेबल है। बस आपको इतना करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती होती कहाँ पे है कि जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहली गलती तो ये हो जाती है। दूसरी ये हो जाती है कि सब्जेक्ट का वेटेज। तो सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो कैसे स्कोरिंग होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और रिपीटेड टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक रहे जहां से रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस और इकोनॉमी, ये एक ऐसे सीरीज में भी लगाया हूँ जिसके वेटेज उसके हिसाब से ही बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का वेटेज ज्यादा होता भी है और इजी है, इजी और वेटेज के हिसाब से बताया गया है। फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इन्वायरमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि मैं ग्राफ के माध्यम से क्या आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला इस ग्राफ को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है ब्लैक में, है मिसलेनियस, मतलब ये आपका मिसलेनियस है। फिर उसके बाद है यूपी स्पेशल, ये आपका यूपी स्पेशल है। फिर है करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है। फिर है साइंस। ओके, फिर है इन्वायरमेंट, और फिर है इकोनॉमिक, और फिर है पॉलिटी, और फिर है ज्योग्राफी, और फिर है हिस्ट्री। ये आपको दिख गया। अब 2025 का ट्रेंड एनालिसिस देखिए कि ये रहा ऊपर आपका मिसलेनियस। अब यूपी स्पेशल देखिए, सिर्फ इतना ही है, छोटा सा पार्ट है। और वहीं पे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छे से दिख जाएगा। और यहीं पे है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए बहुत बड़ा चंक कैरी करता है। फिर है साइंस, यहाँ पे भी है। इन्वायरमेंट स्टिल, अब वेटेज धीरे धीरे बढ़ा, जैसे कि मैंने बताया भी था पिछली बार कि इस बार इन्वायरमेंट के पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, पूछा भी गया है। इकोनॉमिक, ये रहा। फिर है पॉलिटी, स्टिल ज्योग्राफी, फिर है हिस्ट्री। ये पूरा वेटेज है, पूरा ईयर वाइज है, 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में। बस आपको अच्छे से देख लेना है। अब 5 ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है, एवरेज में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर से। मतलब मुझे करंट अफेयर इस बार प्रायोरिटी पे रखना है। पहला सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, हिस्ट्री है। तीसरा क्या है, ज्योग्राफी है। फिर है पॉलिटी है। मतलब एक दो तीन चार, अगर ये चार सब्जेक्ट भी आपने अच्छे से कर लिए तो आपका एग्जाम तो आराम से निकल रहा है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या सिर्फ ये चार करने से निकल जाएगा? नहीं, हो सकता है चार में गलत भी तो होगा। अगर ये चार का टैली करने जाओगे, अगर 100 होता है फॉर एग्जांपल के लिए, अगर 100 होता है तो आप इसमें से मैक्स टू मैक्स 80 करेक्ट करोगे, स्टिल 20 गलत तो होगा, 80% एक्यूरेसी के हिसाब से। तो हमें एक और सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। तो एक और सब्जेक्ट हम कौन सा ले सकते हैं? एक है हमारा साइंस, दूसरा है इन्वायरमेंट। ये दोनों आपको लेना पड़ेगा, यहां से आपके स्कोर करने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। बिलीव में दोस्तों, जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको कि यहां से आपके स्कोर बढ़ेंगे, ये यूनिक है और शायद से ही कोई आपको बताएगा। ओके, तो अब मैंने आपको ये बता दिया कौन से चार सब्जेक्ट पे सबसे पहला फोकस रखना है। पहला है करंट अफेयर, फिर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट। अगर आप बाकी सब में कमजोर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार सेंसस याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार जिसने दिया है उसको याद तो हो ही गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया, चलो और एक ट्रेंड के हिसाब से चलता हूं और टॉपिक दिखाता हूं। देखिए, हिस्ट्री में है तो यहाँ भी एक टॉपिक टेबल है। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक डिटेल टेबल दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं 2020 से 24 तक देख लेता हूँ क्या ट्रेंड चल रहा था, फिर 25 को मैंने अभी आपको दिखा दिया, वहां से भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, करंट अफेयर फिर से, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। हिस्ट्री स्टिल वेटेज क्लियर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का जितना ज्यादा भार होगा उस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, ना कि हर एक चीजों पे फोकस करिए, है ना। तो इससे कम समय में आप क्वालिटी वाले टाइम्स को दे पाओगे। तो क्वालिटी वाले टाइम कब आएंगे? जब आप कोई चीजें अच्छे से एक टॉपिक वाइज में क्लियरिटी लेके आओगे, है ना। चलिए, अब यूपी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कैसे रहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे करंट अफेयर के। अब आप ये देखिए, 2021 में करंट अफेयर का ये रहा वेटेज, और वही 2020 में करंट अफेयर का वेटेज कम है। लेकिन वही 2000, फिर आप यहाँ पे आ जाइए 2023 में करंट अफेयर का वेटेज 31 है। तो ऑन एन एवरेज हम 28 लेके चल रहे हैं कि 28 से तो कम नहीं आ रहा है ना। तो 28 मिनिमम तो हम लेके चल रहे हैं। वैसे ही सब सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे करके रखा है। ऐसा ग्राफ
कोई नहीं देता। मैं ऐसा ग्राफ फ्री में दे रहा हूं आपको कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो यहां से आपका ये क्लियर होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। मैं कल ही टेलीग्राम पे ये मैसेज करके मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं वो कोई पेड ग्रुप वाला भी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे ये कंटेंट है, ये आप देख भी रहे हो। पूरा एक ग्राफ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि ऑन एन एवरेज कैसे चल रहा है। तो देखिए, करंट अफेयर का 28 के आसपास चल रहा है, 24 क्वेश्चन चल रहा है, और यही ट्रेंड रिपीट हुआ था इस साल के 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी, कुछ अलग से नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो सबको पता है, तो ठीक है, मैं और थोड़ा डीप में लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, करंट अफेयर है, एवरेज क्वेश्चन तो सबको पता चल गया। वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, हाईएस्ट किसका है, करंट अफेयर का है। फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, फिर उसके बाद जनरल साइंस है। ये मैंने आपके सामने पूरा क्रोनोलॉजी ला दिया। अब आपको इसी तरीके से पढ़ना है। कुछ लोगों का जनरल साइंस नहीं अच्छा होगा तो वो ये ना करके इन्वायरमेंट कर लें। जिनका जनरल साइंस होगा अच्छा होगा वो इन्वायरमेंट ना करके जनरल साइंस कर लें। अच्छा, अब जिनका जनरल साइंस अच्छा है तो वो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम तो 6 से 7 तो करेक्ट करके ही आ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी उनको। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इजीली वो हैंडल कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं कि टॉपिक कैसे आ रहे। देखिए, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइट के बारे में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कि हड़प्पन साइट कौन कौन सी थी, मोहनजोदारो में कौन कौन सी थी। तो वो साइट का एकदम मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया जाएगा। अब वहां से आपको बच के यहाँ पे निकलना है। फिर उसके बाद क्या, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड आएगा। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म में बुद्धिस्ट लाइफ के ऊपर, फोर नेबल ट्रूथ के ऊपर पूछा जाता है कि चार जो उनके पूरे सच्चाई थी वो उनको बताना है। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, जो भी जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए वो किसके साथ पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए थे। तो वो पूरी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ओके, हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर से चंद्रगुप्ता, अशोका, रॉक एडिक्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र के बारे में, इतना डिटेल में मैंने आपको प्रोवाइड किया। हिस्ट्री के ऊपर है। गुप्ता पीरियड में क्या क्या आएगा यहाँ पे मैंने किया। इतने ही टॉपिक आपको करके जाना है, इसके बाहर कुछ मत करके जाइएगा। इतने टॉपिक कर लिए, आराम से आपका क्लियर होगा, ये इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। फिर एंशियंट हिस्ट्री में संगम एज के बारे में देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत, मिडिल हिस्ट्री आ गई, मुगल पीरियड आ गया, भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा भी है। हिस्ट्री रीजन, फिर रीजनल किंगडम, जैसे मीडियम में विजयनगर अंपायर के बारे में देख लिया था, मराठा के बारे में, अवध किंगडम। ये तीन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर साल इस पे से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सेम चीज है हिस्ट्री में, 1857 के रिवॉल्ट से आ रहा है, तो क्या आ रहा है, कॉज क्या था, मेजर इवेंट क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन से लीडर थे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और क्या रहे थे, वो आपके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सेम चीज अब हम फिर से हिस्ट्री में चलते हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज क्लियर, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे ऊपर रखा है, फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल रखा गया है, फिर उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। फिर अब इसी क्रोनोलॉजी में आपको करते हुए चलना है, और जब रिवाइज करोगे तो इसी क्रोनोलॉजी में भी आपको रिवाइज करना है। अच्छा, ये ब्रॉड टॉपिक तो मैंने बता दिया, अब इसी के अंदर आपको ये टॉपिक दिख जाएंगे जो सब पॉइंट है। अब आपको ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है। अगर आप ये सब चीजें मिस करते हो तो फिर तो आपका नुकसान है। जैसा कि मुझे किसी ने कमेंट में किया था कि सर आप सिलेबस बहुत फटाफट समझा दीजिए। देखिए, मैं सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे टॉपिक भी आ रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए, हाई एंड रिच और पास होने वाले, फेल होने वाले नहीं, पास होने वाले। कि भैया आप ये पढ़ लीजिए हो जाएगा, दिसंबर से ये तैयारी कर लीजिए हो जाएगा, नहीं, मैं वो चीजें बताऊंगा जिससे आप पास होगे, ना कि जिससे आप फेल होगे, और वो भी प्रूफ के साथ आ रहा हूं आपके। ओके, फिर ज्योग्राफी में आप देख रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा ही आ जा रहा है पूरा। और इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, सॉइल फिजिक फीचर, फिर रिवर ड्रेनेज, फिर क्लाइमेट। अब इसके भी सब पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि मानसून से आ रहा है, प्रेशर बेल्ट से आ रहा है, विंड सिस्टम से आ रहा है, ये तक भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्या ये सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए भी एज मच एज इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए है। अब यूपीपीसीएस और यूपीएससी का थोड़ा अलग अलग होगा, मैं बताऊंगा भी कि कैसे चलेगा, क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और अच्छे से मैं समझाऊंगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद यूपी का ज्योग्राफी। तो यूपी के ज्योग्राफी में जैसे भाबर तराई वाला, गंगा प्लेन वाला फिर पूछते हैं। उसके बाद विद्या विद्या रेंज वाला पूरा पूछा जाता है। फिर ज्योग्राफी में यूपी क्लाइमेट के ऊपर मानसून पैटर्न पूछा था, वीट, राइस, शुगर केन। फिर एग्रीकल्चर को कितने जोन में डिवाइड किया है, कौन कौन सी क्राइटेरिया रखा है, वो सब पूछ लिया जाता है। इसी के साथ में पॉलिटी गवर्नेंस में प्रियम्बल सबसे ज्यादा हाई है, कि फीचर पूछ लिया जाता है, वैल्यूज पूछ ली जाती है। इसी के साथ में कौन सा अमेंडमेंट्स आया वो करके पूछ लिया जाता है ना। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेम चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से फंडामेंटल राइट जो वेरी हाई है। आर्टिकल यहाँ पे 12 to 35 आर्टिकल को कवर किया गया है यहाँ पे। इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल ड्यूटीज में मीडियम क्या रखा है, आर्टिकल 51A, और 11 ड्यूटीज को यहाँ पे काउंट किया गया है।
पॉलिटी गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, डीपीएसपी हाई क्या है, आर्टिकल 36 टू 51 प्रिंसिपल भी रखा गया है कि इतना तो रखा ही जाएगा। पॉलिटी गवर्नेंस में सेम चीज है, पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से मैंने पूरा डिवाइड किया है। सेम चीज है। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक के ऊपर। मैं ये पूरा टेबल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और मुझे पता है अगर मैं बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा आप छोड़ के भागना चालू कर दोगे। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे देखते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है। ये क्या है, हाई है, मतलब 74 और 73 ज्यादा कर पूछा जाता है गवर्नेंस में। इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये भी पूछा जाएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ईवीएम क्या होता है, वीवीपीटी कहाँ से आया। इसी के साथ में अभी एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो सिस्टम क्या था। ओके। अब इकोनॉमिक में बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, नेशनल इनकम क्या है, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछ लेगा, इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लेगा, बजट के बारे में, बजट में रेवेन्यू, कैपिटल, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग में मीडियम 5 ईयर प्लान क्या है, नीति आयोग क्या क्या चीजें लेती है, कौन कौन से डिसीजन लेती है, तो ये सब चीजें। अब मैं ये सब जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये ज्यादा अगर पीवाईक्यू में आया है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये सब चीजें कर लीजिएगा। नहीं करना है मत करिए, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जाइए 50 तरीके के यूट्यूब पे आएंगे, 50 दिन में इस तरीके से प्रीलिम्स को कवर करें, 30 दिन में इस तरीके से कवर करें, और होता कुछ नहीं है उनसे। ओके। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जैसे मैं बताया, हाई क्या है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, वो सबको देखिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी सेम चीज है, आपको वहीं पे वो भी फोकस रखना है कि नेशनल पार्क कौन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से कवर किए गए हैं, आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या चल रहा है, ये आपको पता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, गंगा एक्शन प्लान क्या चल रहा है पूरा, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब साइंस टेक्नोलॉजी, और साइंस टेक्नोलॉजी जितने भी साइंस के ज्यादा करके ह्यूमन बॉडी से आ रहे हैं। एक मिनट, सबसे देखिए पहला हम रखेंगे मैकेनिक्स से आ रहे हैं, मीडियम है। अब हाई कहाँ से आपके आ रहे हैं, बायोलॉजी से आ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से आ रहे हैं, डिजीज से आ रहे हैं। वेरी हाई इस बार चांसेस कहाँ से है, स्पेस टेक्नोलॉजी से आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। फिर डिफेंस से है, आईटी डिजिटल से है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट जो करंट अफेयर है उसमें गवर्नमेंट स्कीम पे जितने भी नई स्कीम आई है उसको अच्छे से देख के जाइए, वहां से पूछे जाने की ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही करंट अफेयर को यहाँ पे बांटा गया, और इसी करंट अफेयर के बेस पे हमारा संगम करंट अफेयर मैगजीन भी बन रही है। आपको बस इतना करना है, टेलीग्राम पे चैनल पे आना है, वहां पे इंक्वायरी करनी है। हम करंट अफेयर की मैगजीन बहुत चीप प्राइस में, बहुत सस्ते में पूरे साल की मैगजीन दे रहे हैं, जिसमें ये सब चीजें प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से कवर है। तो जो मेंस वाली मैगजीन है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए मदद करेगी, और जो प्री वाली है ये ज्यादातर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है, जिसमें यूपी स्पेशल को भी कवर किया जा रहा है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना है, और वहां पे आके बस आपको ये बोलना है कि मुझे ये वाला बैच चाहिए, आपको वो बैच मिल जाएगा। ठीक है। हमने मेंस का, प्रीलिम्स का भी बैच लाया है, जिसमें आपको डिटेल में ये सब चीजें बताई भी जा रही है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, लेकिन उस बैच पे मैंने अप्लाई किया है। तो पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ आया हूँ। जो यहाँ पे अगर 30 लोग भी लेंगे बच्चे, तो 30 में से 21 लोगों को मैं निकालने की गारंटी देता हूँ कि 21 लोग तो निकाल लेंगे प्रीलिम्स, है ना। बस शर्त यह है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।